ठीक है, ब्रेन ड्रेन भी होगा, स्किल लेबर भी जाएगा यहाँ से, लोग आहिस्ता आहिस्ता कारोबार, पैसा, ये सारी चीजें लोग अपनी शिफ्ट करना शुरू करेंगे कि यहाँ रह के भाई हमने खाक कमाना है, जो इतने टैक्स हमने देने हैं। आजकल पाकिस्तान में एक टर्म बड़ा इस्तेमाल हो रहा है कि क्या पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क रह गया है, या पाकिस्तान की जो सालमियत है, सॉवरेनिटी है, वो रह गई है। कारोबार यहाँ मुश्किल कर देंगे, लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे, तो उसके नतीजे में चाहे वो बड़े कारोबारी शख्सियात हों या दरमियाना, तो लोग यहाँ से बाहर मूव। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में एक टर्म बड़ा इस्तेमाल हो रहा है कि क्या पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क रह गया है, या पाकिस्तान की जो सालमियत है, सॉवरेनिटी है, वो रह गई है। बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो सॉवरेनिटी क्या होता है, और लेकिन यहाँ पे जिसे जिसे कहते हैं ना कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि नॉर्मली अगर सादा ज़ुबान में, बिल्कुल सादा ज़ुबान में मैं अगर ये कहना चाहूँ कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी होती है, वो बेसिकली एक डबल एज क्लेम होता है, एक क्लेम होता है, एक असर्शन होती है कि कोई मुल्क उसको ये हक हासिल है और उसको आज़ादी है कि वो अपने फॉरेन पॉलिसी के जो मामलात हैं उनमें आज़ाद हो और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंट्रोल ना हो। एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जो डोमेस्टिक मामलात हैं, जो पाकिस्तान के या किसी मुल्क के भी जो डोमेस्टिक मामलात हैं, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो इंटरनल इश्यूज हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई मत ना लेनी पड़े। ये दो किस्म की जो, जिसे हम अपनी पंजाबी जुबान में या उर्दू में ये कह सकें कि एक मोटी मोटी आपको अगर डेफिनेशन में समझा सकूं। सो ये जो टॉपिक है सॉवरेनिटी का, कि अब क्या हम एक्सटर्नल रिलेशंस में सॉवरन है, क्या हम इंटरनल डिसीजन मेकिंग में सॉवरन है, हमें पता चल जाएगा कि हम कितने को सॉवरन है। जाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो इस पूरी डेफिनेशंस में कंप्लीटली पूरा नहीं उतरता। इसको हम ये लफ्ज भी बोल सकते हैं कि वी हैव एन इंजर्ड सॉवरेनिटी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज सॉवरेनिटी, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वी हैव टू रिक्लेम आवर सॉवरेनिटी बिकॉज वी हैव गिवन इट टू समवन एल्स। हमने ये सॉवरेनिटी जो है वो दे दी हुई है। अच्छा, मजे की बात है, बैक इन 1950s में चले जाए, पाकिस्तान एक कॉम्प्रोमाइज मुल्क रहा। पहले ब्रिटिश के नज़दीक रहे, फिर हमारे पास गंदम नहीं होती थी। मैंने खुद पाकिस्तान की जो आप फॉरेन पॉलिसी बुक्स में पढ़ा, टेक्स्ट बुक कह लेता हूँ मैं, अब्दुल सत्तार की एक बड़ी अच्छी टेक्स्ट बुक, मैं उसको फॉरेन पॉलिसी की समझता हूँ, बड़ी पाकिस्तान में पढ़ी जाती है। अब्दुल सत्तार इज अ फॉर्मर डिप्लोमेट, जनरल मुशर्रफ के दौर में फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमारी हालात ये थे कि वी यूज्ड टू आस्क यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज कि हमें लेट्स से पैसे दे दे, हमें इक्विपमेंट दे दे, चीज़ें दे दे। अगर वो नहीं देते तो हम कहते थे इवन के गंदम दे दें, आटा दे दें। दैट्स वे अ लीडरशिप वाज मेकिंग पाकिस्तान। ये इसमें ज़ाहिर बात है, इस सॉवरेनिटी के लूज़ करने का नुकसान, जो कसूरवार हम सिर्फ सियासतदानों को नहीं करार दे सकते। मिलिट्री जनरल्स जिन्होंने इस मुल्क पे हुकूमत की, वो भले अयूब खान हो, वो ज़िया हो, वो याह्या हो, वो मुशर्रफ हो, हम उनको भी करार देंगे इसका। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो भले किसी भी जो हुक्मरान ने या किसी शख्स ने भी कुछ भी पाकिस्तान के साथ किया है, नुकसान तो पाकिस्तान का होगा। वो लोग तो सारे चले गए और जो भी रूल करेंगे ये भी नहीं रहेंगे, नुकसान तो पाकिस्तान का होगा। तो ये चीजें जो है, आप देखिए कि अगर किसी मुल्क के ऊपर 100 बिलियन का फॉरेन डेट है, 100 बिलियन डॉलर का फॉरेन डेट है, 10 अरब डॉलर के आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हुए हैं जो कि आपके नहीं है, वो किसके हैं? चाइना के। मैं आज पढ़ रहा था कि जो $2 बिलियन का मजीद रोल ओवर हमने रिक्वेस्ट किया चाइनीज को। जिस मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $30 बिलियन से कम हो, जिस मुल्क की जो इन्फ्लेशन है वो 15%, 13-14%, मैं ब्लूमबर्ग पे पढ़ रहा था, 13 पॉइंट समथिंग। और आपको पता है थोड़े दिन पहले मैंने एक ब्लूमबर्ग का एक कंपैरिजन भी किया था कि अगर आप ब्लूमबर्ग पे जाएं तो देखेंगे पाकिस्तान के बारे में क्या खबर आ रही है और इंडिया के बारे में क्या खबर आ रही है। अच्छा, वहां पे ब्लूमबर्ग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो डिफॉल्ट हो गए, पॉलिटिकल क्राइसिस है, आईएमएफ से पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है जी। सो हर रोज जो पाकिस्तान की बात हो रही है और हम क्या करते रहे माजी में, हम अपनी मिलिट्री स्ट्रांग करते रहे,
हम अपना सिक्योरिटी अपरेटस स्ट्रॉन्ग कर देना, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके बगैर हमारी सर्वाइवल ही नहीं थी, जिसके बगैर बांग्लादेश तो हमसे चला गया, पाकिस्तान भी नहीं रहना था अगर पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग डिफेंस ना होता। लेकिन पाकिस्तान वो बैलेंस पैदा ना कर सका, वो इक्वालिटी पैदा ना कर सका, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में वो जो पैसा है वो कहाँ का कहाँ भेजता रहा। अभी थोड़े दिन पहले बजट आया, तो आ रहा है, तो आया, तो उसमें बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने कहा जी बजट की बात हो रही है, उन्होंने कहा जी डिफेंस पे 1500 प्लस अरब लग गया। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी 4000 अरब तो डेट्स पे चला गया। तो जो जिस मुल्क के ऊपर इतना बजट अरब 4000 अरब यानी कि 4 ट्रिलियन का उसने डेट देना है, ये सूद देने हैं या कर्जे वापस करने हैं, क्या वो सॉवरन हो सकता है? और जो मुल्क कुछ अरब रुपए, सुनने में आ रहा है कि अभी उन्होंने कहा है कि जी हम 100 अरब जो है वो 60 अरब जो है वो 65 अरब हायर एजुकेशन पे रखेंगे, और उसको 35% उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए रखेंगे, बाकी सूबे अपना जो है वो कर रहे हैं। सो आप इमेजिन कर लें कि जिस मुल्क के अंदर 65% पॉपुलेशन जो है वो 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 18 से 35 के बीच में, जिनको एजुकेशन चाहिए, जिनको टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, जिनको यूनिवर्सिटियां चाहिए, कॉलेज चाहिए, जिनको एक अच्छा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके ऊपर स्टेट कितना पैसा लगा रही है? 140 740 अरब रुपए के 740 बिलियन रुपीस के नए टैक्सेस लोगों पे आएंगे, और उसमें से 740 में से 300 अरब जो हैं वो पेट्रोल से हासिल होंगे। पेट्रोल की कीमत अभी जो बढ़ेगी जी। वो जाहिर है एक मिनी बजट तो पहले आ गया। अमूमन ये होता है कि बजट के बाद मिनी बजट आता है, लेकिन ये मिनी बजट जो है ये पहले ही आ गया। बहुत बड़ा मिनी बजट, इतना बड़ा खौफनाक मिनी बजट के लोगों की उसके नतीजे में बिल्कुल ही कमर टूट गई। जो पहले पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ और गैस की कीमतों में, अब इसमें मजीद इजाफा होने जा रहा है। और उसके बाद क्या अभी तक आईएमएफ के साथ मुआहिदा नहीं हुआ, ये ज़हन में रखें। आईएमएफ के साथ अभी तक मुआहिदा नहीं हुआ। आईएमएफ अभी तक अपनी शर्तें मनवा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम ये सब कुछ करने के बाद आईएमएफ को खुश करने में कामयाब हो जाएंगे। ये जो कुछ बजट में हो रहा है, ये जो कुछ अभी आईएमएफ ने अभी $1 अरब हमें नहीं दिए, ठीक है। ये उससे पहले सारा काम कुछ कर रहे हैं। अभी उन्होंने वो चाइना वाली कंडीशन पे आना है, सीपैक वाली कंडीशन, ये उससे पहले हो रहा है सारा। तो 30 से 50 रुपया फी लीटर पेट्रोल और बढ़ाना है जी। कितना? 30 से 50 रुपए फी लीटर, क्योंकि इतना बढ़ेगा अगर कम से कम, तो फिर वो 300 अरब रुपया जो है वो हमने हासिल होगा। 740 अरब रुपया, मैंने कहा ना 740 बिलियन के जो टैक्सेस हैं नए, उसमें से 300 हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के उसमें से लेने हैं। तो पेट्रोल की कीमतें अगर 50 रुपए तक बढ़ेंगी मजीद, 30 से 50 रुपए, तो फिर कहीं जाके हम ये हदफ पूरा कर पाएंगे जो हमने वादा कर लिया।